हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स बाय रंधावा साहब। होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। आज मैं जा रहा हूँ लंदन, तो मैंने सोचा आपको व्यूज़ दिखा दिए जाए थोड़े लंदन के, कि रास्ता कैसा है लंदन का, लंदन शहर कैसा दिखता है। मैं जा रहा हूँ किसी को पिक करने एयरपोर्ट पे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो मैंने सोचा साथ साथ एक वीडियो भी बनाई जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करता हूँ। आपको रास्ता दिखाऊंगा मैं लंदन का, लंदन शहर दिखाऊंगा, एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाऊंगा, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है आज, कहीं कहीं धूप निकली हुई है, कहीं कहीं पे थोड़ी सी बारिश हो रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है आज।
और तो आप देख सकते हो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, अराइवल साइड। किसी की वेट कर रहा हूँ मैं, कोई आने वाला है तो उसको पिक करने आया हूँ। तो अगर आप देखें कि ऑलमोस्ट बर्मिंघम से ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव है हीथ्रो एयरपोर्ट की, और 2 घंटे में आप ऑलमोस्ट 2 घंटे में, अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप 2 घंटे में आप बर्मिंघम से हीथ्रो एयरपोर्ट आप इजीली पहुंच सकते हैं। समवेयर अराउंड 120 माइल्स के आसपास डिस्टेंस है बर्मिंघम टू हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम, ये अराइवल्स हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स। डोमेस्टिक अराइवल्स भी हैं, वो दूसरी साइड है। ये इंटरनेशनल अराइवल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कॉफ़ी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी काफ़ी, और जैसे मनी एक्सचेंज के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे हर एक एयरपोर्ट पे होता ही है मोस्टली, वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे बूट्स है, जो फार्मेसी एक तरह की यहाँ पे उसकी शॉप है। अगर आप देख सकते हो तो ये रही वो, ये मेरे पीछे कॉफ़ी शॉप है, ठीक है। और ये जो है मनी एक्सचेंज का है। तो जैसे मोस्टली हर एक एयरपोर्ट पे पूरी सर्विसेज, हर एक सर्विसेज मिलती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हर एक तरह की सर्विस आपको मिल सकती है। तो बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो मैंने फेस की आज, वो है कि पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है हीथ्रो एयरपोर्ट की। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 4 आवर्स का मेरा वेट है यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और मैंने गाड़ी पार्किंग पे लगाई है। तो ऑलमोस्ट मुझे 30 पाउंड्स के आसपास पेमेंट करनी पड़ेगी जो पार्किंग की है। तो पार्किंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हीथ्रो एयरपोर्ट आने का, तो टाइम टू टाइम जैसे 1-1.5 घंटा अपना स्पेयर रख के आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए, ताकि आपको जो पार्किंग है वो ज़्यादा पे करनी ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 4 आवर्स की मेरे को ऑलमोस्ट 30 पाउंड्स के आसपास पार्किंग पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके आने का, मतलब हीथ्रो एयरपोर्ट आने का, तो आप अपना प्लान, जो टाइम प्लानिंग है वो इस हिसाब से करें कि आपको कम से कम टाइम यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब अपने आप को बचा सकें कि आपको, हाँ, जैसे इतनी एक्सपेंसिव जो पार्किंग फ़ीस है वो आपको ना पे करनी पड़े, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे यहाँ पे लगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो मैंने आपको देनी चाहता था वो ये थी कि अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और आपने गाड़ी पार्क करनी है, तो अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा उस हिसाब से लेके चलना है कि आपको कम से कम टाइम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़े, और फिर आपको जो पार्किंग फ़ीस है वो भी कम से कम पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं जो यहाँ पे, ये जो है, ये यहाँ पे जैसे वो में काफ़ी ट्रेंड है कि जो लोग इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से यूके आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोग उनको बुकेज दे के उनका वेलकम करते हैं। तो ये दिखाइए, ये वाली, दिस इज़ ये इन्होंने कैफ़े वालों ने, ये जो कैफ़े है इन्हीं का उनका स्टैंड लगाया हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने फ्लावर्स के बुके बना के लगाए हुए हैं, जो उन्होंने कस्टमर्स के लिए रखे हुए हैं कि जो लोग आ रहे हैं किसी भी कंट्री से यूके, तो यहाँ पे जो लोग उनको रिसीव करने आए वो उनको फ्लावर्स के साथ ये है जी हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास की रोड्स, जो एंट्री और एग्ज़िट हीथ्रो एयरपोर्ट की जो होती है उसकी रोड्स हैं। आज
बाकी दिनों के कंपैरेटिवली रश थोड़ा कम है, नहीं तो यहाँ पे तो मतलब गाड़ी चलती ही नहीं है बिल्कुल भी। आज तो काफ़ी कम है रश में भी। हम जल्दी हैं थोड़ा सा, में भी यहाँ थोड़ा सा लेट है इसलिए। तो बाकी दिनों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आज ट्रैफिक यहाँ पे कम है, नहीं तो यहाँ पे बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही होती, इतना ज़्यादा रश होता है। बट राइट नाउ इतना ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर बस नज़र आ गई होगी, वो बसेस है, बसेस भी आती हैं यहाँ पे। तो किसी ने अगर टैक्सी वगैरह नहीं बुक करनी है, अगर आप ऊबर से नहीं आना चाहते हो, तो बस का भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, आप बस से भी आ सकते हो। प्लस यहाँ पे जो सबवे चलती है, ग्राउंड सबवे चलती है, उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप किसी प्लेन से तो आप उतर ही रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है मोड्स, जो भी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मोड है, उस सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे। बसेस भी हैं, टैक्सीज भी हैं, आपकी प्राइवेट कार भी है, ट्रेन जो सबवे है वो भी है। तो आपको जो भी ऑप्शन बेस्ट लगता है, आप वो वाला ऑप्शन लेके और अपनी नेक्स्ट जो जर्नी जहाँ पे भी आपने कंटिन्यू करनी है, वो जर्नी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब इन्होंने इजी बनाया हुआ है। हीथ्रो एयरपोर्ट, अगर आपको पता नहीं मेरे को आपको पता है कि नहीं, बट हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में से आता है हीथ्रो एयरपोर्ट। इसका जो एक टर्मिनल से अगर आपको दूसरे टर्मिनल जाना है, तो लिटरली एयरपोर्ट के अंदर बसेस लगी हुई हैं परमानेंटली। तो अगर मान लो आपको अगर टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 जाना है, तो आप बाय वॉक नहीं जा सकते, आपको बाय बस ही जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा ये एयरपोर्ट कि आपको अगर दूसरे टर्मिनल पे जाना है तो आपको बाय बस जाना पड़ता है। अच्छा, अगर आप एरिया वाइज बात करें तो जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर स्क्वायर 13 स्क्वायर किलोमीटर का जो इसका जो डायामीटर है, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी बड़ी एयरपोर्ट है ये, कितना बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब हिसाब ही नहीं है। और बोलते हैं कि ऑन एवरेज एक साल में ऑलमोस्ट 75 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पे उतरते हैं। डजंट मैटर शायद वो यूके के लिए हो या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट हो, बट उन्होंने जो उन्होंने काउंटिंग की है, उससे ये पता चला कि ऑलमोस्ट 75 मिलियन ऑन एवरेज हर साल यहाँ पे पैसेंजर्स उतरते हैं। तो मतलब सेकंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है ये इन द वर्ल्ड। तो और ऑलमोस्ट बोलते हैं ऑलमोस्ट 20 to 30,000 फ़्लाइट्स इनकी होती हैं, मतलब एक वीक में, हर एक वीक में ऑलमोस्ट 20 से 30,000 फ़्लाइट यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरती हैं हर वीक। तो ये है ट्रेन्स टू लंदन। या फिर अगर आपको टर्मिनल 3 और 4 और 5 पे जाना है, तो उसका भी जो ट्रेन ट्रांसफ़र जो फ्री है वो यहाँ से आपको अंदर जाके मिल जाएगा ईजी। ओके जी, ये है मेरा लंच, ब्रंच, जो मर्ज़ी कह लो इसको। ये मैंने ऑर्डर किया है आइस फ्रैपे, ये है इसके साथ कैरेट केक, ये है जी चिकन सैलड सैंडविच, और ये है बुके। ये उनके लिए है जो आज आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फॉर नाउ ये बुके लिया है मैंने उनके लिए। ये मेरा चिकन सैलड सैंडविच है, ये कैरेट केक है, और ये आइस फ्रैपे। ये कैफ़े नेरो है। यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी है, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ का टाइमिंग लगा रखा है। जैसे टोक्यो का है, रोम का लिखा हुआ है, सिडनी का है, लंदन का है, अगर आप देखें तो मिलान का है, बीजिंग का है, एंड पेरिस का भी टाइम लगाया हुआ है। ये है जी वो कैफ़े नेरो जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो कितना अच्छा बना हुआ है, इंटीरियर इतना अच्छा है, लाइटिंग इतनी अच्छी है, माहौल इतना अच्छा बना हुआ है, तो कोई कुछ कैसे नहीं खाएगा।
कुछ जगहों पे जैसे आप देख सकते हो कि डार्क है ना, उसके बिल्कुल नीचे उन्होंने पॉट लाइट्स के थ्रू, वो पॉट लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर, उसके थ्रू इस एरिए में लाइटिंग की हुई है। अगर आप इधर देखें तो वहाँ से बाहर से नेचुरल लाइट भी अंदर आ रही है। और फ्लोरिंग देखो आप, जो फर्नीचर है काफ़ी एंटीक लग रहा है। और ये इनकी जो लाइटिंग्स हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है। सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्राउड बहुत अच्छी है, काफ़ी कम है इस टाइम तो, बट अच्छी है क्राउड जितनी भी यहाँ पे बैठी हुई है। और ये देखो ये बुके कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारा फूड, ठीक है। और ये राजी कैफ़े, सारा आपको मैंने दिखा दिया है। कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगा ये कैफ़े। इतना हेल्थी है चिकन ग्रिल, पालक, टमाटर, खीरा। क्यों? मम्मी आउणगे इत्थे चाह पिया जी, थोड़ी चाय लाते जी गर्म वाली। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ।
ये है जी एक टर्मिनल का एग्ज़िट। होपफुली आपको बहुत जल्दी एक मैं जहाज़ जो प्लेन है उसका टेक ऑफ दिखाऊंगा, या फिर कोई लैंड कर रहा होगा तो यहाँ से आपको दिखेगा इस जगह पे, ध्यान रखना। अभी एक प्लेन वहाँ पे सामने खड़ा हुआ है, उसकी बोर्डिंग शायद चल रही है, यहाँ उसमें सामान लोड कर रहे हैं अभी। हेलो, सो गई? सो गई? तो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-35,000 फ़्लाइट्स हर वीक की टेक ऑफ प्लस लैंड करती हैं यहाँ पे। तो अगर एवरेज लगाई जाए तो आप हिसाब लगाओ कि ऑलमोस्ट, मतलब बोलते हैं कि हर 2-3 मिनट के बाद एक प्लेन या तो यहाँ पे लैंड करता है, यहाँ पे टेक ऑफ, या फिर टेक ऑफ करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई कंट्रीज़ के लिए ये जो है हॉल्ट है। मतलब अगर आप मान लो इंडिया से अगर आप कनाडा जा रहे हो या अमेरिका जा रहे हो, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वही एक ऐसा एयरपोर्ट है जो जहाँ पे मतलब आपकी फ़्लाइट्स चेंज होती हैं मोस्ट ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे होती हैं, कई बार जर्मनी में भी एयरपोर्ट है, वहाँ पे हो सकती है, और भी जैसे अबू धाबी में है, दुबई में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई फ़्लाइट देखोगे तो आपको जो चेंज होगी आपकी जो फ़्लाइट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब बिज़ी एयरपोर्ट है ये। और डेफिनेटली जो बोला जाता है कि हाँ जी सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, वो भी बिल्कुल सही है। वो अगर आप बस देख सकते हो, जो मैं बोल रहा था कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए बस चाहिए, तो वो वाली बस है जो एक टर्मिनल से आपको दूसरे टर्मिनल लेके जाती है। अभी आपको यहाँ पे शायद वो एक प्लेन टेक ऑफ करने और लैंड किया है, वो प्लेन लैंड किया है यहाँ पे। तो ये वाला एक प्लेन जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी आप देख सकते हो ये वाला प्लेन है जो यहाँ पे अभी ये वाला प्लेन अभी यहाँ पे इसकी बैगेजिंग चल रही है, मतलब इसमें बैग वगैरह अपलोड हो रहे हैं और थोड़ी देर में ये भी टेक ऑफ कर जाएगा। तो मतलब काफ़ी कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स यहाँ पे उतरती हैं, जैसे लुफ्थांसा हो गई, या फिर KLM की एयरलाइंस है, या फिर ब्रिटिश एयरवेज है। वो देखो ये बस है जो मैं बोल रहा था आपको, टर्मिनल 2 और 3 लिखा है ना, तो ये टर्मिनल 2 से 3 पे लेके जाती है और 3 से वापस 2 पे लेके आती है। तो ये ऐसी बसेस जो हैं यहाँ पे चलती हैं जो आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके जाती हैं। काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है। मेरे पीछे भी देख सकते हो, बलजीत पीछे ये देखो, काफ़ी बिजी हो गया एयरपोर्ट, शाम का टाइम हो गया ना, तो फ्लाइट्स अभी उतरी होगी तो काफ़ी जो है मेरे पीछे भीड़ हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये शाम का टाइम है तो अभी ये कोई फ़्लाइट उतरी होगी और ये देखिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे और लोग आते ही जा रहे हैं। तो लिटरली जो बोला जाता था ऑनलाइन वो बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे इसलिए वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एलिवेटर हैं, लिफ्ट है जो आपको कार पार्क पे लेके जा रही हैं, टैक्सीज जहाँ से आपको मिलेंगे वहाँ पे लेके जाएगी। जहाँ आपको कार रेंटल अगर आपने कोई किया रेंट पे कार मतलब आपने बुक किया तो वो भी आपको यहीं से लिफ्ट लेके नीचे जाना पड़ेगा। और होटल्स अगर आपने कोई बुक किया तो उसका भी जो एक्सेस है वो आपको यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा और उसके बाद आपको जाके उसका एक्सेस मतलब आप अपने होटल में जा सकते हो। यहाँ पे अभी वो देखो एक प्लेन टेक ऑफ कर गया, ये देखो ब्रिटिश एयरवेज का जहाज़ है जो टेक ऑफ। ये आप जैसे देख सकते हैं ये लिखा है टर्मिनल 2 द क्वींस टर्मिनल। तो ये है जो डोमेस्टिक UK के अराइवल्स हैं वो यहाँ से एंटर करेंगे और जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं वो थोड़ा सा आगे जाके वो वाला गेट अगर आप देख सकते हो जहाँ पे ये आदमी खड़ा है ना, ये वाला जो गेट है ये है इंटरनेशनल अराइवल्स का। तो हम उधर से घुस के जिसको भी रिसीव करने आए हैं मैं उनको वहाँ से रिसीव करूँगा, क्योंकि मेरा जो रिलेटिव आ रहा है
वो इंडिया से आ रहा है, तो इंटरनेशनल अराइवल्स वहाँ पे हैं, और ये जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक अराइवल्स हैं जो यूके के। तो इन्होंने मतलब उसको भी सेपरेट किया हुआ है टर्मिनल 2 के ऊपर कि आपके डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं उसका अराइवल ये है, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसका अराइवल वो वाला है। यहाँ पे आपको जल्दी एक और फ़्लाइट भी दिखाई देगी, शायद वो टेक ऑफ कर रही है या वो लैंड कर रही है। लैंड की है, नहीं टेक ऑफ कर रही है फ़्लाइट वो ब्रिटिश एयरवेज़ की, और एक अभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि आगे ये बैरियर है। बट ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट जो है वो अभी टेक ऑफ की है। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक आपको फ़ैन दिखाई देगा जो फ़्लाइट आके अभी यहाँ पे डेक पे लगेगी, और इसमें से लोगों को उतारना शुरू किया जाएगा बहुत जल्दी। देख रहे हो आप, वो ये देखो ये वाली जो फ़्लाइट है ये अभी लैंड हुई है और आके अपने टर्मिनल के ऊपर आके लग गई है। अभी इससे सामान उतारना शुरू कर देंगे। ये जो बंदा आपको दिख रहा है जो हाई वीज जो जैकेट के साथ ये अभी सामान उतारना शुरू कर देगा, और लोगों को उतारना भी जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा इस एयरप्लेन से। ये रहा वो बंदा जी, ये क्या कर रहा है, ये फ्यूलिंग, ये एक्चुअली खाली कर रहा है एयरप्लेन को। जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको अभी ये खाली कर रहा है। जो लोग यूज़ किए होंगे उनको अभी ये एम्प्टी कर देगा यहाँ पे। मे भी हो सकता है ये फ्यूल का भी हो बंदा, ये फ्यूलिंग के लिए भी हो सकता है, मुझे अब पता नहीं है। बट यहाँ तो ये एम्प्टी कर रहा है टॉयलेट्स को, तो यहाँ फिर ये फिलअप कर रहा है जहाज़ को उसके फ्यूल के साथ, जो भी फ्यूल उसके लिए यूज़ होता है। दोनों में से कोई एक चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो जो लैंडिंग गियर है जो ऑलमोस्ट वो एक आदमी के बराबर ही है, बड़ा दूर से पता नहीं चलता है, बट अगर आप एयरप्लेन के पास खड़े हो तो पता चलेगा। ये जो गाड़ी आई है इसके ऊपर से अब सामान उतारा जाएगा, इसके ऊपर सामान उतारा जाएगा जो प्लेन में से जो बैग्स वगैरह हैं पैसेंजर्स के, वो इस पे उतार के और वापस अंदर ले जाके बेल्ट्स के ऊपर डाल दिया जाएगा, जो कि बाहर आएंगी और लोग अपना सामान उठा के अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, और इधर एक आदमी लगा हुआ है, वो उसके इंजन्स को चेक करेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि इसी ने फ़्लाइट दोबारा भी लेनी है। और यहाँ पे एक फ़्लाइट और टेक ऑफ कर रही है शायद, वो देखो ब्रिटिश एयरवेज़ की। तो अगर आप देखो तो काफ़ी फ़्लाइट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मैंने दिखा दी हैं। वही बस फिर से आ गई जी, जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लेके जाती है आपको। एक और फ़्लाइट है जो टेक ऑफ कर गई है, वो देखो। तो अगर आप देखो, आपको जितना मैंने वीडियो हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में दिखाई है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें ऑनलाइन बताई जाती हैं हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में ऑलमोस्ट सारी सच है। बहुत बिजी एयरपोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं ये बिल्कुल सही है। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इन गाड़ियों का नहीं, लोगों का ट्रैफिक मैं बोल रहा हूँ। लोगों का ट्रैफिक तो इतना है कि मतलब अभी आप अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये देखो, ये सब लोग अभी फ़्लाइट आई होगी तो उसमें से उतरे हुए, तो हर 2-3 मिनट बाद एक फ़्लाइट उतरती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आई मीन बहुत बिजी एयरपोर्ट है यार, बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो शायद आप थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी यहाँ से बाहर निकलने को, क्योंकि इवन मेरे लिए मैंने जब गाड़ी पार्किंग करनी थी मेरे को 2 बार राउंड घुमाना पड़ा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा था कि किस साइड पे पार्किंग अवेलेबल है मेरे लिए। तो अगर आप पहली बार एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, अगर आपको कोई जो पिक करने आ रहा है वो भी मतलब अभी न्यू है, तो उनको मतलब ऑनलाइन देख के वेल इन एडवांस अपना मतलब प्लान कर लेना चाहिए अपना ट्रिप, क्योंकि हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो जब आपको पिक करने आए, तो मे बी आप लेट भी हो सकते हो। तो इसलिए अपनी जो आपकी जो प्लानिंग है उसको पहले ही करके रखें। अब ये देखो जो प्लेन मैंने आपको दिखाया था जो वहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था, वो अब निकल गया। ये देखो ये जो है ना गाड़ी, क्योंकि आपको पता नहीं, शायद पता हो कि नहीं, प्लेन में रिवर्स गियर नहीं होता है। तो ये जो गाड़ी है वो प्लेन को बैक करके रखती है, बैक करके लेके जाती है।
और यहाँ से अब देखना ये इसको यहीं पे छोड़ देगी, क्योंकि जो प्लेन है वो फ्रंट सीधा चल सकता है बट उसमें बैक गियर नहीं होता है। तो ये जो आपको मैंने वैन दिखाई थी वो एयरप्लेन को बैक करके लेके जाता है। और वो देखो एक और प्लेन टेक ऑफ कर गया। और वो जो प्लेन मैंने आपको दिखाया था वो देखो सीधा तुर्किश एयरलाइंस का है। वो उस तरफ जाके अपने रनवे पे जाएगा और वहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा। उसमें लोडिंग हो रही थी, इसको लोडिंग वे बोलते हैं। ये जो HSBC लिखा है जिसके ऊपर, ये लोडिंग वे है। तो यहाँ इसके अंदर से लोग प्लेन के अंदर जाते हैं और जब सब कुछ सेटिंग हो जाती है उसके बाद वो गाड़ी जो है, ये ऐसी गाड़ी जो है वो प्लेन को बैक करती है। ये देखो ऐसी गाड़ी, ये प्लेन को बैक करती है, रिवर्स में लेके जाती है जब तक वो सीधा नहीं हो जाता, और उसके बाद प्लेन अपने आप सीधा जाके और टेक ऑफ कर जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ नहीं और है, ये है जी सिम मशीन। देख सकते हो कि आप डिफरेंट कंपनीज़ के सिम लगे हुए हैं। तो जैसे इंडिया में वेंडिंग मशीन होती है ना कोक वगैरह की, वैसे ही ये है सिम की वेंडिंग मशीन। अगर आपको सिम चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो कि ओके, ये है सिम्स लगे हुए हैं। आपको जो भी सिम चाहिए उसको देखो कौन सा चाहिए, उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है कि सिम कार्ड पे क्लिक करो। जैसे कि समझ लो मेरे को ये चाहिए EE का 30 GB 25 पाउंड्स का जो है, ठीक है। इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद एक ही चाहिए मेरे को, तो 25 पाउंड्स और चेकआउट कर देंगे। तो ये 25 पाउंड्स पे करने हैं यहाँ पे। तो नोट्स जो हैं वो यहाँ पे इंसर्ट होंगे। ये नोट मैंने इंसर्ट कर दिया जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 20 यूरोस का बिल है, ये चलेगा नहीं, आपको पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। तो ये 20 पाउंड का नोट है, इसको इंसर्ट किया इसमें और वो एक्सेप्ट हो गया। तो अभी 5 पाउंड्स और पेंडिंग बता रहा है। तो ये मैंने 10 पाउंड का एक नोट और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है और हमें अभी का जो 30 GB का सिम है वो आ गया है बाहर। ये 30 जो हमने सेलेक्ट किया था EE का 30 GB पर मंथ का जो है, और हमारी जो चेंज है मैंने 30 पाउंड्स पे किए थे, 25 का ही आया। तो अभी 5 पाउंड यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये देखो 5 पाउंड बाहर आ गए। तो ये देखो ऐसे आपको यहाँ पे सिम मिल सकता है एयरपोर्ट पे अगर आपने लेना है, वेरी इजी। तो ये है वो मशीन जी जो सिम कार्ड्स के लिए मैंने दिखाई है अभी आपको कैसे सिम कार्ड बाय करना है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हो। तो अगर आप UK उतर रहे हो और आपने किसी को कॉल करनी है और आपका जो इंटरनेशनल सिम है काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे आके सिम बाय करो और राइट अवे किसी को भी कॉल करो। थैंक यू। ओके, ये है अराइवल्स का स्केड्यूल। अगर आपको देखना है तो ये जो है वो टाइमिंग लिखे हुए हैं, क्या टाइम पे उतरना है। ये फ़्लाइट नंबर लिखी हुई है, कहाँ से आ रही है वो फ़्लाइट, वो कंट्री का नाम लिखा है, कितने बजे उतर रही है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट फ़्लाइट जो आज की दिखा रहे हैं वो 22:55 पे उतर रही है। तो दैट मीन्स 10:55 पे लास्ट फ़्लाइट उतर रही है। उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो कल सुबह उतरेगी, सुबह 4:30 बजे। तो ऐसे आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट पे आए हो तो आप आके जिसको आप रिसीव करने आए, या इवन आप अगर यहाँ से प्लेन बोर्ड करने आए हैं तब भी आपको ऐसी ही चीज़ दिखाई देगी जिसके ऊपर लिखा रहेगा कि आपका फ़्लाइट का टाइमिंग क्या है, फ़्लाइट नंबर क्या है, कितने बजे अराइव होनी है, कितने बजे डिपार्चर है। और जैसे ही अराइवल है
तो कौन सी फ़्लाइट है, फ़्लाइट का नाम लिखा हुआ और वो कहाँ से आ रही है वो भी लिखा हुआ, तो आप इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हो अगर आप यहाँ से किसी के अराइवल की वेट कर रहे हो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर। वैसे ही एक ATM है यहाँ पे, ये भी एक ATM है, ये भी एक ATM है, जहाँ से आप पाउंड्स भी निकाल सकते हैं और यूरोज़ भी निकाल सकते हैं। मैंने अभी 20 यूरोज़ निकाले थे इसी ATM से, आपको मैं दिखाता हूँ। 40 यूरो निकाले थे, सॉरी, ये देखो ये 20 यूरोज़ का है और ऐसे ही एक बिल मैंने और निकाला है। तो अगर आप यहाँ से यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं आगे, तो और आपके पास अगर करेंसी नहीं है, यूरोज़ नहीं है, सिर्फ पाउंड है या फिर इंडियन करेंसी है, तो आप अपने ATM से, कोई भी ATM एक्सेप्ट करता है, ये डजंट मैटर आप किस कंट्री से, उसका एक्सचेंज रेट जो होगा वो आपको उस हिसाब से चार्ज हो जाएगा और वो स्क्रीन के ऊपर लिखा भी आएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे GBP और यूरो दोनों करेंसी यहाँ से मिल जाएंगी आपको, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली आप अपना कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और अगर आपको पाउंड्स चाहिए तो पाउंड्स निकलवाइए, अगर आपको यूरोज़ चाहिए तो आप यूरोज़ निकलवा सकते हैं यहाँ से। ये था वो कैफ़े नैरो जहाँ पे मैंने बैठ के कॉफ़ी पी थी, और वो जो है ये जो जगह है जहाँ से मैंने फ्लावर्स ख़रीदे थे। तो आज मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे मदर इन लॉ आ रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हमें मिलने, तो मैं उनको ही पिक करने आया हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ आपको जो हीथ्रो एयरपोर्ट का अराइवल सेक्शन है, आपको उसके बारे में मैं जितना बता सकता हूँ मैं उतना आपको बताता हूँ। तो अगर आप ये देखते हैं ब्यूटी, जो बूट्स लिखा है हेल्थ एंड ब्यूटी, यहाँ पर आपको खाने के लिए पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए वो भी मिल जाती है। वैसे ही एक ये WH स्मिथ है, काफ़ी फेमस है UK में। यहाँ पे भी वही फूड आइटम्स, ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी। ये मोस्टली आपको हर जगह पे मिलेगा WH स्मिथ, और ये बूट्स किसी एयरपोर्ट पे होता है, बट WH स्मिथ जो है वो हर एक एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे UK में। ये जो है ये एक्सप्रेस ट्रेन टू लंदन की अगर आपको टिकट बाय करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। वही आपको अगर कैश पे करना है कैश पे करिए, अगर कार्ड से पे करना है तो आप कार्ड से पे करिए। और लिटरली जो मैंने आपको स्क्रीन्स बताए थे वो हर जगह पे है, तो ऐसा नहीं कि एक ही स्क्रीन होता है। तो अगर आपको अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम देखना था, आप इन स्क्रीन्स के ऊपर आप अपना देख सकते हैं। ये सेक्शन है कार रेंटल का, अगर आपको गाड़ी चाहिए कहीं पे जाने के लिए तो ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिसकी आप कार रेंट कर सकते हैं, टैक्सी जिनको बोलते हैं। तो अभी तो रिप्रेजेंटेटिव कोई यहाँ पे है नहीं, बट अगर होगा तो आप उनसे बात करके आप जहाँ पे भी आपको जाना है आप वहाँ की गाड़ी बुक करा सकते। ये जो है ये डिफरेंट जो कार रेंटल्स हैं उनकी कंपनीज के नाम है और कैसे बुक कर सकते हैं उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये जो ट्रेन टिकट्स हैं उनके बारे में है कि कहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं, और ये जो है ये मैप दिया हुआ है बेसिकली कि आपको कौन सी ट्रेन लेनी है, अगर आपको कहाँ पे जाना है उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सी टिकट लेनी है। और ये कनेक्टिंग जो ट्रेन स्टेशन है, अगर आपको एक ट्रेन स्टेशन पे उतर के दूसरा ट्रेन स्टेशन दूसरी ट्रेन पे बैठना है तो ये उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मैप है। और यहाँ पे ये एयरपोर्ट का लेआउट है, कहाँ पे आप हैं और आपको कहाँ से ट्रेन लेनी है, अगर आपको लंदन के ईस्ट पार्ट में जाना है या नॉर्थ पार्ट में जाना है तो उसका मैप है ये। और ऐसे ही आप देखो तो ये बसेस का रूट है, उसका मैप दिया हुआ है, तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली इसको रेफ़र कीजिए और जहाँ पे भी आपको जाना है आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये है जी स्मोकिंग एरिया, अगर किसी को सिगरेट पीने के बिना सांस नहीं आ रही है और आप रह नहीं सकते बिना सिगरेट पिए तो आप यहाँ पे आके सिगरेट पी सकते हैं, बट उसके लिए आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी, यहाँ से लिफ्ट नीचे लेके जाना पड़ेगा और जहाँ पे आप स्मोक कर सकते हो। और स्मोक करने के बाद आप जहाँ पे भी जाना है वापस लिफ्ट लेके आप वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े होकर सिगरेट पी लो। ये डेजिग्नेटेड एरिया बनाया हुआ है स्मोकर्स के लिए, आपको वहाँ पे जाके ही सिगरेट पीनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ाइन देना पड़ता है। तो ये है बेसिकली एंट्रेंस
हीथ्रो एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 जो अराइवल्स हैं। ये है बिल्डिंग उनकी, देख लो जी। ये जो एस्केलेटर्स हैं ये एक लेवल और ऊपर जाते हैं, ऐसे ही एक लेवल नीचे भी जाते हैं अगर आपको जाना है। अगर आपको ये यूज़ करने में डर लगता है, कईयों को डर लगता है एस्केलेटर यूज़ करने को, वो वहाँ से लिफ्ट लेके ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो काफ़ी एक्सेसिबल है, हर एक बंदे का ध्यान रख के ये एयरपोर्ट डिज़ाइन किया गया है। ये है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की एंट्रेंस, ये है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की एंट्रेंस। वो जो साइड थी मैंने आपको पहले दिखाया था, जो जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, ये जो है ये एंट्रेंस जो थी वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की थी, और ये वाली जो एंट्रेंस है ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अराइवल की है। तो आप उसके हिसाब से आप जिसको भी पिक करने आए हो, अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट वाले को पिक करने आए हो तो आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल अराइवल में आ रहे हैं तो आप ये वाली एंट्रेंस से आप अंदर जा सकते हैं। ये है जी प्लाजा प्रीमियम लाउंज। यहाँ पे अगर आपको सर्विसेज लेनी है तो जैसे सोना है तो थोड़ी देर सो सकते हो, स्पा ले सकते हो, शावर ले सकते हो, बार है इसके अंदर। तो ये कई मतलब जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड के साथ ये चीज़ें फ्री मिलती हैं। अभी बंद किया हुआ है ये रेनोवेशन की वजह से, बट अदरवाइज़ अगर आपकी फ़्लाइट में काफ़ी टाइमिंग है बीच में तो आप ये सर्विसेज यहाँ पे ले सकते हो। और जिनके पास ये कार्ड्स, इन कंपनीज़ के कार्ड्स होते हैं, उनको मोस्टली ये सर्विसेज जो हैं वो बैंक की तरफ से फ्री मिलती हैं, साल में 2 या 3 डिपेंड करता है आप किस बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं। ये है जी इंटरनेशनल अराइवल्स। यहाँ से लोग बाहर आते हैं। जो ये आप गेट देख रहे हैं जो जिसके ऊपर ये रेड कलर का, ये वाला जो रेड कलर का साइन है, वहाँ से लोग बाहर आते हैं। उनकी पहले जब आप उतरोगे पहले आपकी इमिग्रेशन होगी, वहाँ से कुछ क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, और उसके बाद आप उसको आप जब आप आपको क्लियर कर देंगे कि हाँ आप जा सकते हैं, फिर आप अपनी बेल्ट्स पे जाते हैं। जो जहाँ पे आपका जो लगेज है वो निकाला जाता है और वहाँ से अपना लगेज आप उठाओगे और ये डोर से आप बाहर आ जाओगे। काफ़ी इजी है, बट आपकी फ़्लाइट उतरने के बाद ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट से लेके आवर एंड हाफ तक आपको लग सकता है ये इमिग्रेशन को क्लियर करने में। तो जो भी आपको पिक करने आए हैं उनको आप पहले ही बता दीजिए कि आपके जो अराइवल टाइम से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाद में ही आए वो, ताकि उनको भी ज़्यादा वेट ना करनी पड़े। और क्योंकि पार्किंग वगैरह काफ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं और जो आपको पिक करने आया है उनको आप बचाना चाहते हैं ज़्यादा पार्किंग पे करने से, तो आप उनको बोलिए कि जो आपका अराइवल टाइम है उससे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद ही वो एयरपोर्ट में एंटर करें। इससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा टाइम आपकी वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप हो सकता है कि जब वो आएँ और उसके आप 10 मिनट बाद ही आ जाएं, हो सकता है कि 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर कितना टाइम लग रहा है। तो अगर आपको जो पिक करने आया, अगर उनको आप पहले से ही इंटीमेशन कर देंगे कि हाँ जी आप अगर आपकी फ़्लाइट 6 बजे उतर रही है तो आप उनको बोलिए कि आप 6:30 के आसपास एयरपोर्ट पे हैं, तो इससे उनको वेट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम मोस्टली लग ही जाता है इमिग्रेशन क्लियर करने में। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर तो आपने व्हील चेयर सर्विस ली हुई है तो आपको जो एयरपोर्ट के एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको आपके लगेज के साथ व्हील चेयर पे इस डोर से, जो अराइवल का डोर है, इससे बाहर तक ड्रॉप करके जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको अपना लगेज वगैरह खुद ही लेके आना पड़ेगा बाहर। हाँ, तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप के फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा है जो थोड़ा ज़्यादा एज्ड है या फिर जिनको लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनकी जब टिकट बाय करें तो मेक श्योर कि आप उनके लिए व्हील चेयर सर्विस अप्लाई कर ही दें, क्योंकि उनको काफ़ी इजी होगा। एक तो वो एज्ड है तो उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कि लगेज वगैरह खुद लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एम्प्लॉइज़ लेके आते हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो उनको किसी भी बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
आप लिटरली सब कुछ जो आपका जो केयरर होगा, जो आपका व्हील चेयर आपको देगा, वो ही सब कुछ करके देगा आपको। तो ये व्हील चेयर लेने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जो कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो एज्ड है और वो ट्रैवल करना चाहता है, तो उनके लिए बेटर है कि आप टिकट बाय करते समय अगर आप खुद कर रहे हैं या फिर किसी एजेंट से करवा रहे हैं, तो उनको आप बोल दें कि व्हील चेयर सर्विस डेफिनेटली ऐड की जाए आपकी टिकट के ऊपर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो उसको आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो पे करना नहीं है। तो इट्स बेटर टू जस्ट टेक इट, so that it makes the life of the traveler really easy. So मेरी सजेशन यही है कि आप डेफिनेटली उनकी टिकट में ये सर्विस ज़रूर ऐड करें। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आपके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उनको मतलब अगर वो वॉक नहीं करना चाहते हैं, तो अंदर आपको कैब सर्विस मिल जाती है, जो आपको टर्मिनल से उठा के एग्ज़िट गेट के अंदर मतलब बाहर तक छोड़ के जाती है। उसमें जैसे एक से मतलब 5-6 जाने इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप वो वाली सर्विस भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप टिकट बाय कर रहे हैं। और इवन अगर आपने टिकट बाय करते समय नहीं भी किया, तो यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो आप लिटरली जो ड्राइवर है उनको बोल सकते हैं कि हाँ मेरे साथ बच्चे हैं, कि हमें प्रॉब्लम है थोड़ी वॉकिंग में, तो वो आपको फ्री ऑफ चार्ज आपको वहाँ से उठा के आपको एग्ज़िट तक छोड़ के जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो सफ़र है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम आपको प्लेन में बैठना पड़ता है और आप इजीली टायर्ड हो जाओगे। टायर्ड इसलिए नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है, टायर्ड आदमी बैठ के भी हो जाता है एक जगह पे काफ़ी टाइम, अगर आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़े तो तब भी टायर्ड हो जाते हैं आप। तो आपको और प्रॉब्लम ना हो फ़्लाइट आपके उतरने से बाद, तो इट्स बेटर कि आपको जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनका बेनिफिट लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ट्रैवल करना नेक्स्ट टाइम से भी। थैंक यू आप लोगों का वीडियो को एंड तक देखने का। होप करूँगा कि मेरी आज की जो वीडियो है आपके कुछ काम आ सकेगी। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या आपको कोई डाउट है, तो आप हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के आप मेरे को पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर पाऊँ। 2-3 चीज़ें जो हैं मैं एक बार फिर से आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जो एयरपोर्ट पे अगर आप अपने खुद की गाड़ी में आ रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि जो अराइवल टाइम है उसके कम से कम टाइम, मतलब अगर मान लीजिए अगर 6 बजे आपका अराइवल टाइम है, तो आप ट्राई कीजिए कि 5-5:30 ही आप गाड़ी पार्किंग में लगाएं, क्योंकि ये लंदन जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उस पे जो पार्किंग है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ट्राई करें कि आप पार्किंग कम से कम पे करें। दूसरी चीज़, अगर आप अपने रिलेटिव्स को ग्रीट करना चाहते हैं और अगर आप बुके वगैरह या कोई कुछ भी किसी भी चीज़ से उनको ग्रीट करना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप एयरपोर्ट पे आके मत बाय करना, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है वो भी। बाकी आपको मैंने क्या क्या आपको चीज़ें मिल सकती हैं एयरपोर्ट पे, वो मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं। कौन कौन सी सर्विस आप कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो होप करूँगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में छोड़ के मेरे को बताइए, और उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।